लोहिया महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आज मैं अनिवार्य हिंदी के बारे में बताऊंगी। अनिवार्य हिंदी में आपके क्या सिलेबस है और आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आज अपन इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाले हैं। अनिवार्य हिंदी विज्ञान, कला एवं वाणिज्य, इन तीनों में एक ही पाठ्यक्रम चलता है, इसलिए आप तीनों फैकल्टी के बच्चों के लिए ये उपयोगी होगा। और अब आइए अपन चर्चा करते हैं कि आपके क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा इसके बारे में। तो चलिए बच्चों, 5 इकाइयों में आपका सिलेबस विभक्त किया गया है, यानी आपका पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में होगा। और पहली इकाई में गद्य भाग है। आपकी पुस्तक चलती है गद्य पद्य संग्रह, तो जो प्रथम इकाई है उसमें गद्य भाग के जो निबंध आदि हैं वो पूछे जाएंगे, उनकी व्याख्याएं भी होंगी और उन पे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो जैसे व्याख्याएं हैं, 4 व्याख्याएं पूछेंगे, इनमें से कोई 2 करनी है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे इसमें। और इसी तरह से प्रश्न जो हैं वो भी आपको 2 ही करने हैं, 4 आपको पूछे जाएंगे, यानी उसमें भी आपको चॉइस रहेगी। तो व्याख्याएं जो है वो 10 नंबर की हैं और जो आपका आलोचनात्मक प्रश्न है वो 7-7 नंबर के होंगे, 14 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से आपकी प्रथम इकाई होती है। और दूसरी इकाई जो है उसमें भी आपको व्याख्याएं होंगी पद्य भाग में और प्रश्न भी होंगे। पद्य भाग में भी व्याख्याएं और प्रश्न दोनों ही पूछे जाएंगे। व्याख्याओं में आपके ऑप्शन होंगे, 2 व्याख्याएं करनी होंगी 4 में से और 2 प्रश्न करने होंगे। तो इस तरह से आपके गद्य और पद्य में से पूछा जाएगा। अब आपके आता है व्याकरण का हिस्सा। और बच्चों देखिए, पद्य और गद्य को अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो उसमें बहुत कठिन नहीं है, आसान से निबंध है, आसान सी कविताएं हैं, प्रेरक और चरित्र निर्माण से संबंधित कविताएं और लेख हैं उसमें। तो आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा और आप अपना उत्तर दे सकते हैं। और अब जो आपको मैं बता रही हूँ, इकाई 3 जो है उसमें क्या क्या आएगा, संक्षेपण, पल्लवन, शब्द युग्म, लोकोक्ति, शुद्धिकरण, शब्द और वाक्य, इनका शुद्धिकरण। तो देखिए, संक्षेपण है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये थोड़े आपको शब्द अलग लग रहे होंगे। वैसे आप 12th तक आपने पढ़ाई है, बिल्कुल वही व्याकरण की चीज़ें आपको इसमें भी पूछी जाएंगी, पर जरा आप एक सरसरी नज़र से भी इनको पढ़ लेते हैं तो इसमें आपको आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से इसका उत्तर कर सकते हैं। और इसमें नंबर भी अच्छे आते हैं। ये जो संक्षेपण है 5 नंबर का है, पल्लवन 4 नंबर का, शब्द युग्म ये जो है ये भी 4 नंबर का। जैसे शब्द युग्म क्या हुआ, 2 एक से दिखने वाले शब्द, आपको उनमें अंतर करना है। जैसे अंश और अंश, वैसे तो यहाँ ज़्यादातर बच्चे स और श को एक सा ही बोलते हैं, तो यहाँ आपको व्याकरण ये सूक्ष्मताओं को बताते हैं। अंश का मतलब तो हिस्सा हुआ, है ना, बराबर अंश हुआ जैसे, और अंश का मतलब कंधा हुआ। तो ये अलग अलग हुए, इस टाइप की चीज़ें आपको पूछी जाएगी। शब्द युग्म में लोकोक्ति व मुहावरे, आप अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, इस तरह की लोकोक्तियाँ आपने सुनी होगी जो लोक में चलती है, लोगों में प्रचलित है। मुहावरे होते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, है ना, नाक का बाल होना, इस तरह के आपने मुहावरे सुने होंगे। तो मैं इनके ऊपर भी एक वीडियो डालूंगी जिसमें आपको पल्लवन, संक्षेपण या लोकोक्ति, इनके बारे में, शुद्धिकरण जैसे हुआ, वाक्य का होता है, शब्द का होता है, आपको वाक्य दिए जाएंगे, 5 नंबर का होता है ये, इनके नंबर 4 नंबर का है शुद्धिकरण। तो आप ये देखिए कि इसमें पूरा वाक्य दिया जाएगा, उसमें कहाँ कहीं किस प्रकार की अशुद्धि है वो आपको देखनी पड़ेगी। और शब्द है तो शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है या कौन सी अशुद्धि है उसको
आपको दूर करना है। तो ये नंबर जो होते हैं ना, वो बिल्कुल गणित के से नंबर आते हैं, मैथ्स के से नंबर आते हैं। तो इसको आप अच्छे से एक बार देख सकते हैं। मैं इसके बारे में भी एक वीडियो आपको डाल दूंगी। अब इकाई 4 जो है उसमें अनुवाद, ट्रांसलेशन जिसको कहते हैं, अर्थ और सिद्धांत, उसका महत्व, आदर्श, अनुवाद की विशेषताएं। अनुवाद तो जरूरी होता है ना, जैसा कि जो कला के विद्यार्थी हैं उनके लिए विश्व के साहित्य की बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको अनुवाद करके दिया होता है। या जैसे भारतीय अन्य भाषाओं के साहित्य का अनुवाद किया होता है, तो वो कैसे होता है अनुवाद, उसका अर्थ क्या होता है। जैसे आप विज्ञान और वाणिज्य के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए भी जैसे विश्व की अनेक भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनको अंग्रेजी से अनुवाद करके पुस्तकें पढ़ी जाती है। जैसे मोटे तौर पर अपन इसका मतलब समझें तो ये अनुवाद क्या है। और जैसे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी से अंग्रेजी में किताबों को ट्रांसलेट किया जाता है। या अपन जैसे विज्ञान के विद्यार्थी हैं या वाणिज्य के, तो विश्व की अन्य भाषाओं से संबंधित जो आपसे संबंधित विषय है, टॉपिक है, उसका अनुवाद करके आपकी भाषा में, अंग्रेजी या हिंदी में उसको लिखा जाता है। इसका महत्व क्या है, इसके मतलब जो आदर्श है, आइडियल अनुवाद कैसे होता है, अनुवाद की विशेषता, इस पे आपको छोटी छोटी सी टिप्पणियां और प्रश्न पूछे जाते हैं अनुवाद से संबंधित। तो इसमें जो है आपको ये इकाई 4 में आपको पूछा जाएगा 6 नंबर का, तो ये प्रश्न होगा अनुवाद संबंधित जो अर्थ वगैरह है। और एक आपको अनुवाद करवाया जाएगा राजस्थानी एवं अंग्रेजी से। या तो आपको एक अनुच्छेद दिया जाएगा, अनुच्छेद यानी पैराग्राफ, तो उसमें से आपको 9 नंबर का होगा और उसमें से आपको एक चुन करके उसकी अनुवाद करना है। जैसे राजस्थानी का कोई पद दे दिया या अंग्रेजी का कोई एक पैराग्राफ दे दिया, उससे आपको अनुवाद करना है। तो चौथी इकाई ये हो गई है आपकी। अब इसके बाद में आती है 5वीं और अंतिम इकाई। इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग भी है और स्कोरिंग भी है, नंबर भी अच्छे इसमें आ जाते हैं। मैं कला, विज्ञान और वाणिज्य सभी के विद्यार्थियों के लिए बात कर रही हूँ, तो आपको आसानी से समझ आ जाए इस तरह से मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। निबंध लेखन में अच्छे नंबर आ जाते हैं। ये आपके 10 नंबर का निबंध होगा, ये आपके बिल्कुल पक्के आए हुए नंबर हैं। तो इसके लिए आपको जो करंट इवेंट है, अभी तो बच्चों आप कोरोना पर तो एक निबंध तैयार कर ही लेना, इसके बारे में जानकारी कर लेना, है ना। और निबंध कैसे लिखना है, किस तरह से आपको निबंध लिखना चाहिए, थोड़ा सा एक वीडियो में मैं आपको ये जो व्याकरण वाली चीज़ें हैं कैसे करना चाहिए ये मैं आपको बता दूंगी। तो अभी के लिए केवल मैं पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रही हूँ, तो इसलिए मैं बता देती हूँ आपको कि 10 नंबर का आपका निबंध होगा। अवेयर रहें, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में सोचते रहें कि भाई क्या घटित हो रहा है, बेरोजगारी हुई या जनसंख्या हुई, बीमारियां हुई या हाइजीन हुई, इस सारे विषय के ऊपर, या अपने जो सांस्कृतिक विविधता है उसके ऊपर, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक किसी भी विषय पर निबंध पूछा जा सकता है। तो सब विषय से संबंधित एक एक दो दो चीज़ों के ऊपर आप अपने निबंध थोड़ा सा एक बार पढ़ जाएं, फिर लिखना कैसे वो मैं आपको बताऊंगी और आप लिख सकते हैं। पत्र और प्रारूप के बारे में भी बताऊंगी, तो आप उस तरह से इनको तैयार कर लेना। तो पत्र और प्रारूप जो है वो 100 शब्दों में आपको लिखना है और 5 नंबर का आएगा। ये भी आपके लिए उपयोगी चीज़ है आपको, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे तो आपको कई पत्र वत्र लिखने पड़ेंगे, जैसे सरकारी या किसी भी गैर सरकारी संस्थाओं को, या किसी तरह के पत्र प्रारूप लिखने होते हैं, तो उसके बारे में उसका फॉर्मेट जिसको कहते हैं कैसा होना चाहिए, 5 नंबर का वो होगा। 100 शब्दों में लिखना होगा। निबंध जो है वो 350 शब्दों का होगा। तो इस तरह से आपको पाठ्यक्रम पे हमने चर्चा की है। और ये जो मैं बता दूं आपको, चौथी इकाई जो अपन ने की थी, देखिए चौथी इकाई में अनुवाद वाला 50 शब्द इसकी सीमा है और 300 शब्दों में आपका ये लगभग अनुच्छेद जो है ये आएगा। तो इस तरह से आपके ये 5 इकाइयाँ होती हैं और 5 इकाइयों में किस तरह से आपको करना है वो अपन ने आज चर्चा की। तो
मैं एक वीडियो और डालूंगी जिसमें ये पल्लवन, संक्षेपण, निबंध लेखन किस तरह से करना है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जटिलताओं में तो जाना नहीं है। अनिवार्य हिंदी में बहुत ही मैं कोशिश करूंगी आपको कि आपको जैसे साहित्य में जिस तरह से लिखा जाता है उस तरह से ना लिख के, और सामान्य हिंदी के बच्चे को सामान्य जानकारी होनी चाहिए उस हिसाब से कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो धन्यवाद बच्चों, मुझे सुनने के लिए। पढ़ते रहिए।